कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज कौन कौन से हमें सेफ्टी यूज करनी चाहिए और कौन कौन से हमारे हैंड टूल्स होते हैं और उनको हमें किस तरीके से यूज करना चाहिए, ये हमें सबको पता होना चाहिए, चाहे हम किसी भी लेवल में हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी हम इंडस्ट्री में टूल्स को यूज करते हैं, कौन सा टूल्स का क्या काम होता है और किस तरीके से इनको मेंटेन रखना चाहिए हम लोगों को, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपको प्रैक्टिकली इन टूल्स को दिखाऊंगा भी कि ये टूल्स किस तरीके से दिखते हैं और इनका किस मतलब क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो मेन हमारा एक इलेक्ट्रिशियन कह लीजिए या फिर एक टेक्नीशियन कह लीजिए, जो हमारा इलेक्ट्रिशियन जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे एक मतलब कि स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है इलेक्ट्रिशियन की, उसका या फिर जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं उनका भी जो एक मेन इक्विपमेंट है, मेन जो टूल है, वो है हमारा स्क्रू ड्राइवर या हमारा टेस्टर। तो स्क्रू ड्राइवर को अगर हम देखें तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है और ये अलग अलग मॉडल में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, अलग अलग साइज के आपको मार्केट में मिल जाएंगे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन एक स्क्रू ड्राइवर जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे हम स्क्रू को लूज करने या फिर स्क्रू को कसने के लिए या फिर हम कनेक्शन टाइट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये माइनस में भी आते हैं और प्लस में भी आते हैं। माइनस प्लस मीन्स अभी आपको जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है ये माइनस टाइप में है। ठीक है, इसको आप जो स्क्रू आप इसको लूज या टाइट करने के लिए जो यूज़ करोगे आप, वो माइनस टाइप के स्क्रू को लूज करने के लिए या टाइट करने के लिए आप इस वाले स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करोगे। एक प्लस में भी आता है, यहाँ पे इसका यहाँ पे जो आपको यहाँ पे माइनस का टाइप दिख रहा है उसमें आपको प्लस का टाइप दिखेगा। ठीक है, वो प्लस टाइप में होगा। तो ये स्क्रू ड्राइवर सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे फर्स्ट में जो हमारा टूल्स में आते हैं, और ये आता है स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद हम बात करते हैं प्लायर्स की। प्लायर्स हमारे कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। एक नॉर्मली जो इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो बंदा होता है, वो नॉर्मली कॉम्बिनेशन प्लायर को यूज़ करता है। इससे हम वायर्स को टाइट करने, वायर्स को छीलने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं और कनेक्शन टाइट करने के लिए हम इन प्लायर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन कभी भी इन प्लायर्स को एज ए हैमर यूज़ नहीं करना चाहिए। अक्सर इलेक्ट्रिशियंस ये गलती करते हैं कि अगर उनको कहीं पे मतलब छोटा मोटा काम भी अगर किसी स्क्रू को या किसी कील को अगर ठोकना हो, तो वो प्लायर को एज ए हैमर यूज़ करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हैमर जो प्लायर है वो ख़राब हो जाता है। और अगर आप अभी इसको मान लीजिए किसी काम करते टाइम अगर आप प्लायर को एज ए हैमर यूज़ करते हो, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये प्लायर जो है आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको ही दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, तो कभी भी प्लायर को एज ए हैमर यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है, ये है हमारा साइड कटिंग प्लायर। इस प्लायर को हम जो हमारी हार्ड वायर्स होती है उनको काटने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि जैसे कि अगर आप वेल्डिंग मशीनों की बात करें तो उसमें हम जो वायर्स को यूज़ करते हैं 0.8 mm या 1 mm की वायर जो इसमें यूज़ की जाती है, इस टाइप की हार्ड वायर को काटने के लिए जो है वो साइड कटिंग प्लायर को यूज़ किया जाता है। या अगर कोई स्टील वायर है तो इस टाइप की वायर को हम कटिंग जो प्लायर है इससे काटने के लिए यूज़ करते हैं। अगर कॉम्बिनेशन प्लायर से अगर आप इन वायर्स को काटने के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होता है, प्लायर्स का जो यहाँ का जो मतलब कटिंग वाला जो साइड जो होती है वो डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसलिए हम इन प्लायर्स से जो है वो हार्ड वायर को नहीं काटते हैं। अगर काटेंगे तो यहाँ साइड में एक इसका ऑप्शन और होता है काटने का, हम यहाँ से इसको काट सकते हैं। ठीक है, जो हार्ड वायर होती है। उसके बाद आता है हमारा नोज प्लायर। ठीक है, ये लॉन्ग नोज प्लायर होता है, इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें मान लीजिए हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा है या फिर इतना स्पेस नहीं है कि हमारा कॉम्बिनेशन जो प्लायर है उससे हम काम कर सकें। तो वहाँ पे हम क्या काम करते हैं, जो हमारा लॉन्ग नोज प्लायर होता है उसको यूज़ करते हैं। या फिर अगर कोई स्क्रू है या फिर अगर कोई मतलब कहीं पे भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम सिर्फ प्लायर यूज़ कर सकते हैं लेकिन कॉम्बिनेशन प्लायर को यूज़ करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या काम करते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर को यूज़ में लेके आते हैं। उसके बाद आता है हमारा जिमलेट। देखिए जिमलेट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कहीं मतलब कई बार क्या होता है कि जो कारपेंट्री जब आप अभी आप अगर वर्कशॉप पे गए हो या फिर अगर आप वर्कशॉप का आपका
मतलब जो सब्जेक्ट है वो आ गया है, या अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर अगर अभी चल रहा है तो आपने जिमलैट का यूज़ किया होगा। जिमलैट का यूज़ कहाँ पे होता है? अगर हम कहीं पे किसी लकड़ी पे, या फिर अगर आप कारपेंट्री शॉप अगर आपने देखी होगी, या कारपेंट्री शॉप में अगर आप गए होंगे, तो वहाँ पे क्या काम करते हैं, स्क्रू को किसी लकड़ी पे टाइट करने के लिए सबसे पहले एक हल्का सा छेद किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे या फिर ये जो जिमलेट है ये क्या काम करता है, देखिए सबसे इसमें ड्रिल टाइप में, देखिए जैसे कि हमारी जो ड्रिल की जो बिट होती है सेम इसी टाइप की यहाँ पे ये एक बिट होती है, और इसका हैंडल होता है। तो उसमें क्या काम किया जाता है, उस लकड़ी के जो प्लाई है या फिर जो लकड़ी है उसमें होल करने के लिए, उसमें छेद करने के लिए इस जिमलेट का यूज़ किया जाता है। ये है एक तरीके से हैंड ड्रिल भी कह सकते हो आप इसको। सिर्फ इसमें एक हैंडल होता है, इसको हाथ से ही घुमा करके उसमें उसमें लकड़ी में छेद करना होता है। उसके बाद आप इसमें नट बोल्ट या फिर स्क्रू जो भी आप डालना चाहो, टाइट करना चाहो, वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात आती है पोकर की। पोकर क्या काम करता है कि अगर हम कोई भी लकड़ी या फिर कोई भी प्लाई है, अगर वुडन प्लाई जो होती है, हमारी लकड़ी की जो प्लाई होती है, उसमें अगर हमें कोई स्क्रू को टाइट करना है तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इस पोकर से हल्का सा छेद कर देते हैं, ताकि जो हमारा स्क्रू है, स्क्रू को हम रख करके उसमें उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से हम इसको टाइट कर सकें। फिर बात आती है चीजल, यानी कि जो छेनी होती है। छेनी भी अगर आप कारपेंट्री शॉप में भी इसका कारपेंट्री शॉप में ही यूज़ होता है। छेनी को हम यूज़ करते हैं कि हम लकड़ी को काट सकें, या फिर लकड़ी को अगर हम कोई छोटा सा हिस्सा अगर हमको काटना है तो हम वो काट सकते हैं। जो इसका आगे का हिस्सा होता है काफ़ी मतलब कि नोकीला होता है, और ऊपर से हैंडल इसमें लकड़ी का भी हो सकता है हैंडल, या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हैंडल ही ना हो, ये पूरा का पूरा हैंडल जो है ये लोहे का हो। इसको हम पत्थर तोड़ने के लिए या फिर लोहे के लिए भी यूज़ करते हैं, कि अगर हमें कहीं पे लोहे पे अगर काम करना हो, किसी मेटल पे काम करना हो, तो वहाँ पे भी हम चीज़ल का यूज़ करते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है, लोहे पे भी हम इसका काम करते हैं, पत्थरों पे काम किया जाता है, और वुडन पे भी इसका काम किया जाता है। उसके बाद बात आती है सा, यानी कि जो हमारे टेनन सा होते हैं, या फिर जो हमारे हैक्सा होते हैं, ये क्या काम करते हैं, जो टेनन सा होते हैं ये लकड़ी काटने के लिए यूज़ में लेके लाए जाते हैं। ये कारपेंट्री शॉप में जब आप जाओगे, या फिर अगर आप कारपेंट्री शॉप में आपने कारपेंट्री शॉप कंप्लीट कर ली है तो आपको पता होगा। और ये होता है हैक्सा। देखिए हैक्सा क्या काम करता है, हैक्सा को हम जो हमारे मेटल होते हैं, या जो हमारे जीआई पाइप है, या फिर जो हमारी लोहे की कोई पाइप्स हैं, तो इन पाइप्स को काटने के लिए हम हैक्सा को यूज़ करते हैं। हैक्सा का काम करता है, इसमें एक ब्लेड होती है, इस ब्लेड को अगर ये ब्लेड डैमेज भी हो जाती है तो भी हम इसको यहाँ से, देखिए इसको जो इसका स्क्रू है इसको यहाँ से लूज़ करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद हम इसका चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये चेंज नहीं होता है। इसमें क्या काम करना पड़ता है, दोबारा से आपको इसमें धार लगवानी पड़ेगी। लगवाने के बाद देन आप इसको दोबारा से रीयूज़ में ला सकते हो। लेकिन अगर इसकी धार अगर ख़राब हो जाती है तो आप पूरा का पूरा ब्लेड आपको चेंज करना पड़ता है। और ये ब्लेड की जो कॉस्ट है ये मार्केट में इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 10 रुपये की भी आपको ब्लेड मिल जाएगी, 20 की भी मिल जाएगी, और 50 रुपये की भी सिंगल ब्लेड मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बात आती है हैमर की। देखिए हैमर हमारी पास जो है ये अलग अलग क्वालिटी के हैमर आते हैं, जैसे कि बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, और रिवर्स हैमर, कारपेंट्री हैमर, और क्या कहते हैं एक्स्ट्रा टाइप हैमर। तो ये कुछ टाइप्स के जो हैमर है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ हैमर दिखा रखे हैं। जैसे कि ये स्ट्रेट पिन हैमर है, इसमें क्या क्या काम होता है, देखिए ऊपर से जो इसका यहाँ पे ऊपर का हिस्सा जो होता है इसका ये प्लेन टाइप में होता है, लेकिन नीचे का जो हिस्सा होता है ये स्ट्रेट होता है, लेकिन हल्का सा नुकीला टाइप का होता है। इसको आप नॉर्मली छोटी मोटी कीलों को ठोकने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बात आती है यहाँ पे बॉल पिन हैमर की। तो इसका क्या काम होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इसमें जो नीचे का हिस्सा होता है इसका वो हल्का सा नुकीला होता है, और ऊपर का जो हिस्सा होता है ये बिल्कुल फ्लैट होता है, लेकिन क्या होता है राउंडेड शेप में होता है। ठीक है,
तो इसको भी आप मतलब जो छोटी मोटी कीलें होती हैं या फिर छोटे मोटे अगर कहीं पे आपको कुछ ठोकना हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये दोनों के दोनों हैमर जो होते हैं ये ज़्यादातर कारपेंट्री शॉप में यूज़ किए जाते हैं, या फिर अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो छोटे मोटे काम को करने के लिए इन टाइप्स के हैमर्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात आती है हमारी क्रॉस पिन हैमर की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल्का सा क्या होता है, ये राउंड शेप में होता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस एक पिन टाइप का होता है ये, ठीक है, और ऊपर से फ्लैट होता है और एंड राउंड शेप में होता है। तो इसको भी आप नॉर्मली छोटे मोटे काम के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद बात आती है ड्रिल मशीन की। तो सबसे पहले जो है हमारी वो है हैंड ड्रिल मशीन। ये हैंड ड्रिल मशीन आपको ज़्यादातर कारपेंट्री शॉप में मिलेगी, कारपेंटर्स इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिल मशीन्स हैं ये कुछ इस टाइप की होती है इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन्स। इन ड्रिल मशीन्स का अलग अलग यूज़ है। ये जो ड्रिल मशीन आपको दिख रही है ये वुड मतलब कि लकड़ी पे वुडन पे जो है वो होल करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। इसके ऊपर यहाँ पे बिट लगाई जाती है और ये स्क्रू टाइप का एक गियर टाइप में है। इसको एक की आती है, इसकी की से इसको रोटेट करवाने के बाद क्या होता है, इसका जो आगे का हिस्सा होता है ये खुलता और बंद होता है। यहाँ पे इसकी अलग से बिट आती है। बिट अलग अलग साइज़ की होती हैं, जैसे कि 3 की बिट आती है, 4 की बिट आती है, 5 की आती है, 6 की आती है, 8 की आती है और इस 10 की आती है। इस तरीके से यहाँ पे बिट आप लगा करके अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होल्स कर सकते हो। लेकिन ये जो ड्रिल मशीन है ये ज़्यादातर लकड़ी पे होल करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। अगर आप इससे दीवार पे होल करोगे तो दीवार पे ये होल करके आपको नहीं देगी तो आपकी जो है बिट वो ख़राब कर देगी या फिर ड्रिल मशीन डैमेज हो जाएगी। जो ये नीचे आपको ड्रिल मशीन दिख रही है ये ड्रिल मशीन ज़्यादातर दीवार पे होल करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। और मेटल में भी इन ड्रिल मशीन्स का यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन मेटल पे क्या काम होता है, ज़्यादातर जो बिट है बिट आपको अच्छी क्वालिटी की बिट यूज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको मेटल में भी यूज़ कर सकते हो। छोटी मोटी लोहे की जो चद्दरें होती हैं या फिर जो अदर अगर आप किसी और मेटल की बात करें तो उन मेटल्स पे छोटे जो मतलब कि जिनकी थिकनेस ज़्यादा ना हो उन मेटल्स में होल करने के लिए आप इन ड्रिल मशीन को यूज़ में ला सकते हो, इस वाली ड्रिल मशीन को। ओके। उसके बाद बात आती है फाइल्स की। फाइल्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे देखिए कुछ एक है फ्लैट फाइल। ये जो फाइल होती है ये फ्लैट टाइप में होती है और इसमें ये फाइल्स अक्सर देखिए होती क्या है कि कहीं पे भी मान के चलिए कोई मेटल का आप काम कर रहे हैं, उस मेटल के काम में आपको मतलब उसको घिस करके प्लेन करने की ज़रूरत है, या फिर अगर आप कहीं पर वेल्डिंग मारते हैं तो वेल्डिंग मारने के बाद क्या क्या होता है कि वेल्डिंग मारी आपने तो एक्यूरेसी नहीं आई उस वेल्डिंग में, तो आप क्या काम कर सकते हैं, ये फाइल को यूज़ में ला करके वहाँ पे एक्यूरेसी ला सकते हैं। अब फाइल को यूज़ कैसे करेंगे, आपको जो ऊपर वेल्डिंग का जो हिस्सा जहाँ पे अगर ज़्यादा वेल्डिंग हो गई है तो वहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, फाइल से घिसना पड़ेगा ताकि आप उसको प्लेन कर सकें। ठीक है, तो आपको ये फाइल में क्या क्या होता है, ये एक मेटल की बनी हुई होती है, ये हार्ड मेटल होता है और इसके ऊपर लाइनिंग टाइप की होती है। लेकिन जो लाइनिंग होती है ये हल्की सी ऊपर की तरफ उठी हुई रहती है। ठीक है, ये उठी हुई रहती है जिसकी वजह से क्या क्या होता है, ये खुरदरी टाइप की हो जाती है। तो जहाँ पे मान लीजिए कोई वेल्डिंग कर रखी है आपने, वेल्डिंग ज़्यादा हो गई है तो ये जो खुरदरापन है क्या काम करेगा, उसको घिस करके प्लेन कर देगा। लेकिन ये आपको मैनुअली घिसना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है यहाँ पे हाफ राउंड फाइल की। ये देखिए ये जो है ये फ्लैट टाइप में है, लेकिन ये जो है ये हाफ राउंड है, ये राउंड है लेकिन हाफ राउंड होती है। ठीक है, तो कहीं पे अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हल्का सा वहाँ पे राउंड शेप में आपको चाहिए तो आप इस वाली जो हाफ राउंड फाइल है इसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है राउंड फाइल। अगर कहीं पे आपने कोई होल किया हुआ है, कहीं पे ड्रिल मारी हुई है और आपको ज़रूरत है कि वहाँ पे आपको फाइल मारने की ज़रूरत है, कहीं पे मान लीजिए लोहे का कोई मतलब कि अलग से ज़्यादा छेद हो चुका है या फिर आपको शेप थोड़ी सी और ज़्यादा चाहिए बिट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे भी आप राउंड फाइल को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप इसको घिस करके यूज में ला सकते हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ पे स्क्वायर फाइल की। तो ये जो फाइल होती है ये स्क्वायर शेप में होती है। अगर आपको कहीं पे स्क्वायर टाइप में अगर कहीं पे यूज़ में लेके आना है तो आप इस फाइल को यूज़ में ला सकते हो। उसके बाद बात आती है ट्रायंगुलर
फाइल की। अगर आपको कहीं पे ट्रायंगुलर शेप में आपने कोई कहीं पे काम करना है या फिर कहीं पे आपको कोई पर्टिकुलर लाइन पे काम करना है, तो आपको इससे जो ट्रायंगुलर फाइल है इससे आपको इसे आप यूज में ला सकते हो। इससे आपको जो जो भी शेप देनी है वो शेप दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद बात आती है वॉइस की। देखिए वॉइस जो होती है, वॉइस इसका मेन काम क्या होता है, किसी भी लोहे के पार्ट्स को अगर आप मान लीजिए कोई जीआई पाइप है, जीआई पाइप को अगर आप काटना चाहते हो तो आपको एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा और एक हाथ से उसको हैक्सा से काटना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जो पाइप है, पाइप में एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, पाइप आपका सीधा नहीं कट पाएगा। अगर आपको इसको बीच में से यहाँ से काटना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, एक हाथ से यहाँ से पकड़ना पड़ेगा और एक हाथ से ये काटना पड़ेगा। लेकिन जो ये वॉइस है, वॉइस में आपको क्या क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको लूज करेंगे तो लूज करने के बाद ये क्या होता है, ये आगे और पीछे मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है। ये जो हिस्सा है ये और आगे चला जाएगा और या फिर ये हिस्सा जो है और पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस बन जाएगा। तो आप जो भी आपका मतलब पार्ट है, पार्ट की मोटाई या फिर चौड़ाई, उसके अकॉर्डिंग आप क्या काम कर सकते हो, इसको लूज कर सकते हो। लूज करने के बाद आप इसको फिट करोगे, इसमें फिट करने के बाद आप इसको दोबारा से टाइट करोगे और इतना टाइट करोगे कि जब आप इस पे काम करो, जो भी आपने यहाँ पे पार्ट लगाया है उस पार्ट में जब आप काम करो तो वो पार्ट जो है वो लूज ना रह पाए। तो इसलिए क्या, इससे क्या होता है कि इससे आपका टाइम बचता है, इससे आपका एक्यूरेसी आपको मिलेगी। जो भी आप जिस भी पार्ट पे आप काम कर रहे हो उस पर आपको एक्यूरेसी मिलेगी और आपका जो काम है वो जल्दी से हो जाएगा। ओके। उसके बाद बात आती है यहाँ पे जो है वो रेंज की, यानी कि पाइप रेंज। पाइप रिंच यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिखा रखे हैं। देखिए कुछ रिंच दिखा रखे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे डबल एंडेड रिंच है और उसके बाद है हमारा ट्राई स्क्वायर है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एडजस्टेबल रिंच है एंड यहाँ पे जो है हमारा ये है स्टील स्केल है। तो इन सभी टूल्स को आपने ज़रूर देखा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पाइप रिंच की। तो पाइप रिंच को हम क्या काम करते हैं, जैसे कि जो हमारा जीआई पाइप है या फिर जो हमारे प्लास्टिक के, आजकल तो प्लास्टिक के भी पाइप्स आ रहे हैं, उन पाइप्स को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए हम इसको यूज में लेके आते हैं। यहाँ पे एक बोल्ट टाइप का लगा हुआ रहता है, तो हम इसको रोटेट करवा करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे और पीछे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये इसका हैंडल है और उसके बाद हम इसको पाइप को टाइट या लूज करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे इसके देखिए दांत टाइप के बने हुए रहते हैं, जिससे कि पाइप जो है वो जहाँ पे भी हम इसको यूज करें वो वहाँ पे ये प्रॉपर बैठ जाए, ये जो है वो मतलब कि फिसले ना। उसके बाद बात करते हैं डबल एंडेड रिंच, यानी कि एक तरीके से ये पाना भी कह सकते हो आप इसको। इसको हम मतलब इंडस्ट्री में पाना कहा जाता है। तो चाबी और पाना ये दो मतलब कि अलग अलग उसमें मॉडल में आते हैं और ये पर्टिकुलर साइज के होते हैं। अगर 11-12 का ये पाना है या फिर 11-12 का अगर ये डबल एंडेड रिंच है तो ये बिल्कुल फिक्स रहता है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। जो पर्टिकुलर वैल्यू का जो ये डबल एंडेड जो रिंच है ये एक ही वैल्यू के आते हैं। अगर 11-12 का है तो ये 11-12 का ही मिलेगा आपको, इसमें आपको चाबी मिल सकती है अलग से। ठीक है। या फिर 11-12 का या फिर 12-13 का मिल जाएगा आपको। ठीक है। या फिर 16-17 का मिल जाएगा आपको, 19-20 का मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये जो रिंच है ये मार्केट में मिलते हैं। और ये ट्राई स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर ज़्यादातर जो है वो ये 90 डिग्री, जहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोई भी पार्ट काटना है तो ये ज़्यादातर क्या होता है, ये कारपेंटर जो होते हैं या फिर कारपेंटरी शॉप में इनको यूज में लाया जाता है। ये एडजस्टेबल रिंच होता है। यहाँ पे देखिए एक बोल्ट टाइप का दिया हुआ है, इसको आप एडजस्ट करके इसको आगे और पीछे जो है, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट आगे और पीछे होता है और ये वाला पार्ट जो होता है इसका ये फिक्स रहता है। सेम इसमें ये वाला पार्ट फिक्स रहता है और ये वाला पार्ट जो है ये मूवमेंट करता है आगे और पीछे। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आगे और पीछे कर सकते हैं, इसको रोटेट करवा करके। ये स्टील स्केल है, इसको तो आपने ज़रूर यूज़ किया होगा इंडस्ट्री में या फिर कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में आपने इस स्केल को ज़रूर यूज़ किया होगा। तो ये स्टील स्केल्स को भी हम मेजरिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइन खींचने के लिए यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर कारपेंट्री शॉप में इसका इस्तेमाल होता है या फिर कारपेंटर इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों टूल्स का कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है कैंची की। देखिए ये कैंची जो होती है ये भी जो हम
इलेक्ट्रिक वायर को छीलने के लिए कई बार यूज कर लेते हैं, या फिर जो ये है ये मल्टीपर्पज़ है। हम कहीं पे अगर हमको कोई सीट काटनी है तो उसके लिए भी हम इसको यूज में लाते हैं। और ये है हमारा सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन जो है ये जो सोल्डरिंग वायर होती है हमारी टिन एंड लेड की, जो मिक्सचर होता है 50-50% जो होता है, उसमें हम उसको मतलब कि गरम करके, वो भी एक धातु होती है, और एक धातु को दूसरी धातु से चिपकाने के लिए जो है वो सोल्डरिंग आयरन, ये सिर्फ एक हीटर होता है इसके अंदर हीटर होता है और एक सोल्डरिंग वायर होती है, और उसमें क्या क्या काम किया जाता है, उसको गरम करके, गरम मीन्स अगर हम इसका जो हीटर है, इसका जो पार्ट है, ये गरम हो जाता है। गरम होने के बाद जैसे ही हम सोल्डरिंग वायर पे अगर इसको लगाएंगे तो सोल्डरिंग वायर क्या होता है, इसको मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद जब हम इसको किसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड होते हैं वहाँ पे अगर हम इसको लगाते हैं, तो लगाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे वो दोनों के दोनों जो मेटल होते हैं वो दोनों चिपक जाते हैं। ठीक है, दो मेटल्स को चिपकाने के लिए हम सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल टूल्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की। और प्लीज़ आप हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हम भी मोटिवेट होते हैं आपके हर एक कमेंट्स को पढ़ने के बाद। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता है।